नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर मम्मी या पापा में से किसी को शुगर हो, तो बच्चों को क्या करना चाहिए। ज़्यादातर 85% जो शुगर होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि आनुवंशिक होती है, पारिवारिक होती है या जेनेटिक होती है। तो अगर मम्मी या पापा में से किसी को शुगर हो, तो बच्चों को भी शुगर होने के चांस आगे जाके बढ़ जाते हैं। और अगर दोनों ही माता-पिता को शुगर है, तो बच्चों के आगे जाके शुगर होने के चांस 25% हो जाते हैं। पर इसका ये मतलब भी है कि 75% चांस यही है कि आपको शुगर नहीं होगी। तो अकेला हमारा जो पारिवारिक हिस्ट्री है, यही नहीं बताएगा कि हमें आगे जाके आने वाले सालों में शुगर होनी है कि नहीं। इसके लिए कई और सारी बातें हैं जो प्रभाव डालती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ओवरवेट होना या मोटापा। दूसरी चीज़ जो फ़र्क डालती है वो है स्ट्रेस। तीसरी चीज़, हमारा अगर गतिहीन जीवन है, हम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अपना के बैठे हुए हैं, हिलते-डुलते कम हैं, तो भी हमें शुगर होने के चांसेस हो जाते हैं। चौथी चीज़ है हमारी डाइट, क्योंकि हमारी डाइट ही बताएगी कि हमारा वज़न कितना है और हम किस प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो ही बताएँगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और पाँचवीं चीज़ जो हमें शुगर के बुरे असर से बचाती है, उसको मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा फ़र्क डालती है इस बात पे कि हमें शुगर होगी कि नहीं होगी, और वो है हमारा वज़न। तो हमें अपना वज़न एक हेल्दी रेंज या स्वस्थ सीमा में ही बनाए रखना है, उसको हमें ओवरवेट या मोटापे की तरफ नहीं जाना है। मान लो अगर मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो मेरा जो स्वस्थ सीमा है वज़न की वो है 52 से लेके 64 किलो तक। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 12 किलो की रेंज है हेल्दी वज़न मेंटेन करने के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपना वज़न 60 किलो या उसके नीचे की तरफ रखूँ, बढ़ने ना दूँ। तो मुझे 70-75 की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, पूरा दम लगा के मुझे कोशिश करनी है कि मैं 55 की तरफ आऊँ। पर कई लोग जो होते हैं उनकी स्वस्थ सीमा में ही वज़न होता है, वो 55 किलोज़ के हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ध्यान लगा के अपनी बॉडी में मांसपेशियाँ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी में मांसपेशियाँ होंगी, मसल्स होंगे, डोले-शोले होंगे, उतना ही वो चीनी को मिनटों में इस्तेमाल कर लेता है और हमको शुगर से बचाव रहता है। जब हम अच्छे वज़न या हेल्दी वज़न की बात करते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारी जीवन शैली की बात होने लग जाती है। अगर हम गतिशील जीवन, एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनाएँगे, तो हमारा वज़न हेल्दी रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारा वज़न हेल्दी है, लेकिन फिर भी अगर हम गतिहीन जीवन जीते हैं, बैठे रहते हैं, हिलते-डुलते कम हैं, तो हमारे शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेल्दी वज़न के बावजूद हमें एक गतिशील जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें अपने खुशी से, अपने पसंद से दिन में आधा घंटा, घंटा कोई न कोई एक्सरसाइज़, सैर, डांसिंग, कोई गेम ज़रूर करना चाहिए। और इसीलिए हमें एंटरटेनमेंट के लिए अपना जो स्क्रीन टाइम है, मतलब जितनी देर हम टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं, उसको 45 मिनट तक ही सीमित रखना चाहिए। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें अपनाएँगे, तो फिर हमारा एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल होगा और हम शुगर से बच पाएँगे। तो अब आती है बात हमारे आहार या डाइट की। तो हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। तो जब भी हम खाना खाते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे खाने से जो हमें ज़रूरी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो छोटे-छोटे तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं, वो सही मात्रा में मिलें। तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं सब्जियों से, सलादों से और फलों से। तो हमें अपने खाने में बहुत सारी सब्ज़ी और सलाद खाना चाहिए, और जब हम ये सब्जियाँ अधिक मात्रा में लेते हैं, इनमें फाइबर होता है, जो कि बढ़ती चीनी
का ज़ोर शरीर पे पड़ने नहीं देता। उसके बाद जो हमें खाने से पोषण मिलता है वो होता है प्रोटीन्स, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से लड़ सकता है और मजबूत रहता है। तो हमें अपने खाने में सही मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स ज़रूर लेनी है, जैसे कि दालें, दूध, दही, पनीर। अगर हम मांसाहारी हैं तो हम हफ्ते में 3 से 4 अंडे खा सकते हैं। अगर मीट, मछली, चिकन खाना चाहते हैं तो हम रोज़ खा सकते हैं, लेकिन 2 पीस, और उसमें फैट या चर्बी नहीं होनी चाहिए। चर्बी हटा के, स्किनलेस या चमड़ी हटा के हमें चिकन खाना है। उसके बाद आती है बात वसा यानी फैट्स की। फैट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, उनसे हमें अपना पेट भरा हुआ लगता है, और अगर हम फैट्स नहीं खाएँगे तो वसा में जो घुलने वाले विटामिन्स हैं ए, डी, ई, के, ये हमारे शरीर में एंट्री नहीं पा सकते। तो फैट्स हमारे डाइट का बहुत अच्छा और ज़रूरी हिस्सा है जो हमें चुन के खाना है। तो हमें कौन-सा वसा या फैट्स नहीं खाना है। हमारे सेहत का जो सबसे बड़ा दुश्मन या हमारी सेहत के लिए जो खतरनाक फैट होता है, वो होता है वनस्पति घी। कृपया उसको घर में आप लाएँ ही मत, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और खून की नालियाँ ब्लॉक होती हैं। फिर उसी प्रकार हमें जो देसी घी है, मक्खन, मलाई, बटर है, इसको हमें कम मात्रा में प्रयोग करना है। और एक और चीज़, हमारे देश के दक्षिण भाग में नारियल का तेल इस्तेमाल होता है, कोकोनट ऑयल, उसका भी कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी की ही तरह सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में, खून की नालियों में 13 साल की उम्र के बाद से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। फैटी स्ट्रीक्स के नाम से ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो जैसे-जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है, कोलेस्ट्रॉल का खून की नालियों में जमाव बढ़ता जाता है, और ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है खून का जिसको हम करके ये बोल सकें कि हमारी खून की नालियों में अब तक कितना कोलेस्ट्रॉल जम चुका है। हम खून टेस्ट करके ये ज़रूर बता सकते हैं कि आजकल की सिचुएशन क्या है, आजकल में कोलेस्ट्रॉल क्या चल रहा है, पर पिछले कई सालों का हमें अंदाज़ा एक ही खून टेस्ट से लगाना मुमकिन नहीं है। तो हमें जो भी हम फैट या तेल का इस्तेमाल करते हैं, सोच समझ के करना चाहिए, और हर आदमी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उसको शुगर हो या ना हो, उसको इसी शक और इसी अंदाज़ में जीना चाहिए कि उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तभी हमसे ठीक तरीके से और लगातार उस तरह की परहेज़ हो सकेगी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों से बढ़ता है? सैचुरेटेड फैट से। सैचुरेटेड फैट्स यानी घी, तेल, मक्खन, मलाई, मीट में पाए जाने वाली चर्बी, चिकन की चमड़ी यानी मुर्गे की चमड़ी, या कोकोनट का तेल या नारियल का तेल या पाम ऑयल। तो जिन जिन भी फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा है, वो ही हमारे शरीर के अंदर जाके गंदा कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे और खून की नालियाँ ब्लॉक करेंगे। और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है ट्रांस फैट, यानी कि वनस्पति घी, जिससे तो हमें बिल्कुल ही दूर रहना है। तो इसके बाद बात होती है सैचुरेटेड फैट्स की। सैचुरेटेड फैट्स हमारे खून में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। हमें इनका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो सेहत के लिए सही रहता है। ज़्यादा इस्तेमाल में लाएँगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, खून की नालियाँ ब्लॉक होंगी। तो फिर ट्रांस फैट्स नहीं खाना, सैचुरेटेड फैट्स कम खाना है। तो खाना क्या है? तो खाने में हमें वो तेल इस्तेमाल करना है जिसमें कि मुफ़ा और पूफ़ा ज़्यादा मात्रा में हों। तो मुफ़ा और पूफ़ा 2 बहनें हैं जिनका नाम है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये कौन-कौन से तेल हैं? तेल तो बहुत सारे हैं, आपने अपनी जानकारी खुद भी बढ़ानी है लेबल्स पढ़ के, लेकिन कुछ का नाम मैं ले रही हूँ, जैसे कि सरसों का तेल, मूँगफली का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान और ऑलिव ऑयल। तो जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ये हमको सूट करते हैं। और सबसे अच्छा जो तेल होता है, फैट का रूप होता है, जो हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए,
वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पूफा का एक रूप होते हैं जो ज़्यादातर मछली में और अलसी में पाया जाता है। तो हमें मछली, अगर हम मांसाहारी हैं, खास करके समुद्री मछली ज़रूर खानी चाहिए। उसके अलावा हम लोग मछली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाज़ार में कैप्सूल्स मिलते हैं, और अलसी या अलसी का तेल। तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो अब बात आती है कि हमारे खाने से जो तीसरी खास पोषण तत्व निकलता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का ईंधन होती हैं और इसी से खून में चीनी आती है। कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण क्या है? आटा, चावल, गेहूं, चपाती, ब्रेड, बिस्किट, नान, रोटी, डोसा, इडली, ये सारे आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है। और हमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे फाइबर वाले चुनने चाहिए जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, यानी बहुत रिफाइंड आटा नहीं इस्तेमाल करना, मोटी छन्नी से छान के इस्तेमाल करना है आटा, या मिस्सी आटा इस्तेमाल करना है जिसमें अलग अलग तरह के आटे मिक्स्ड हों। तो ऐसा करने से हमारा जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं उससे चीनी खून में धीरे धीरे आती है, जिसको शरीर संभाल लेता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उन पे थोड़ा सा जोर पड़ता है। ये जोर फैट्स यानी वसा और प्रोटीन्स खाने से इतना नहीं पड़ता। तो अगर हम बार बार खूब ज़्यादा तेज़ मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जैसे कि चीनी, मिठाई, टॉफ़ीज़, जूस, जेली, मुरब्बे, शहद, गुड़, तो उतना ज़ोर हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स पे पड़ता है और हम साथ में मोटे भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें उतना ही खाने चाहिए जितना हम काम करते हैं, और अगर हम वज़न घटा रहे हैं तो जितना हम काम करते हैं उससे कम मात्रा में खाने चाहिए। तो यहीं पे बात हो जानी चाहिए जंक फूड की। जंक फूड में पोषण बहुत ही कम होता है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स तो होते नहीं, और वो सैचुरेटेड या ट्रांस फैट से भरा हुआ होता है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और उसमें चीनी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारे बीटा सेल्स पे, पैनक्रियास के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पे ज़ोर डालता है। हमें जंक फूड से अपनी खुशी से दूर रहना चाहिए। अगर बहुत मन करता है तो महीने में 1 या 2 बार ही लेना चाहिए। हमें एंटरटेनमेंट के लिए खाना नहीं खाना है, अपने शरीर का पोषण अच्छा रखने के लिए ही खाना खाना है। तो शुगर से बचने के लिए 3 चीज़ों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, हमारा वज़न, हमारा गतिशील जीवन या एक्टिव लाइफ़स्टाइल, और हमारी डाइट यानी खुराक। जो चौथी चीज़ है ज़रूरी, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल के ज़माने में तकरीबन सभी को होती है। कुछ स्ट्रेस ज़रूरी होती है, अगर मुझे चिंता ही नहीं होगी तो मैं पढ़ूँगी क्यों? पर कई बारी स्ट्रेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे दिनचर्या पे हावी हो जाती है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं बात करूँगी। पहली ये कि दूसरों को ना देखें, सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को सजाएँ, कैश और कपड़ों से नहीं, अपनी टैलेंट, अपने गुण, अपने स्किल्स, अपनी जानकारी, अपनी पढ़ाई बढ़ा के। भेड़ चाल में भेड़ बनने की कोशिश ना करें। ऊपर वाले ने हमें एक ही बनाया है, हम सिंगल पीस हैं, यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। तो अपना बेस्ट जो हम कर सकते हैं, हमें उतना तक अपने आप को ले जाने की कोशिश करनी है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागेंगे, उनको टालेंगे, तो हमारी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। हम ज़िम्मेदारियों से कुछ दिन की छुट्टी ज़रूर ले सकते हैं, पर बचने की कोशिश नहीं कर सकते, उनसे छूट नहीं सकते। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ समय-समय पे पूरी करनी चाहिए ताकि हमें अपने मन में कोई चिंता ना रहे। और जो तीसरी आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी बात है, ख़ास तौर पे जो हमारा युवा हैं आज के, उनके लिए, तो सोशल मीडिया से भी काफ़ी स्ट्रेस होती है। सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं,
तो हमें यही लगता है कि हमें छोड़ के सारी दुनिया मज़े कर रही है, पर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया कई काफ़ी हद तक मिथ्या भी है और हमें और लोगों पे नहीं, अपने ऊपर ही फ़ोकस करना चाहिए और अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेस से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तो ये है कि हम अच्छे से एक्सरसाइज़ करें, कोई शौक रखें और उसको रोज़ अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस करें उसकी। और अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से उसको शेयर करें। अगर हमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रही है तो हम साइकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से भी मदद ले सकते हैं। तो 5वीं चीज़ जो मैंने आपको शुरू में कही थी, अगर हमारे माता-पिता में से किसी को भी शुगर है और इस जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर हमने धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन अभी तक शुरू नहीं किया है, तो बहुत अच्छा, करिए भी मत, उससे कोसों दूर रहिए, क्योंकि धूम्रपान शुगर के साथ वैसे तो अकेले भी हमारे शरीर के अंदर बहुत नुकसान करता है। तो धूम्रपान से दूर रहना है और अगर हम कर चुके, हमने धूम्रपान शुरू कर दिया है, तो हमें पूरा जी-जान लगा के उसको छोड़ने की कोशिश करनी है। तो ये थी 5 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी हैं ताकि हम शुगर के या मधुमेह के पकड़ में न आएँ। धन्यवाद। जय हिंद।